in yourself and the world would be at your feet. मैं मोनिका ठाकुर KV युलकिंड में जर्मन टीचर हूँ। मेरी स्कूलिंग प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर किन्नौर से हुई। किन्नौर एक जगह जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलती हैं। सोच भी हमारी उतनी ही कम थी उस समय। उसके बाद हम लोग कॉलेज शिमला शिफ्ट हुए, सेंट बीट्स कॉलेज। मेरी लाइफ वहाँ से स्टार्ट हुई। एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बिकॉज वहाँ पे लोगों को, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता था कि उन्हें क्या करना है, करियर में क्या ऑप्शंस ऑप्ट करने हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम था। वो इतना स्ट्रगल का टाइम था कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत फ्लक्चुएशंस थी। साइंस पढ़ी, फिर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फिर भी नहीं मालूम था कि क्या करें, क्या नहीं करें। और पीर ग्रुप का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर कि तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। अरे नेक्स्ट क्या करें जब खुद को ही नहीं पता क्या करना है, इंटरेस्ट क्या है। जो आज तक बोलते आए वो करा, कभी साइंस करा, कभी कंप्यूटर्स करा, कभी कुछ करा, MA भी कर ली, BEd भी कर ली सबके लिए, लेकिन क्या करूँ, उसमें आगे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट का एरिया नहीं था। लेकिन जब हम जॉब के लिए बाहर निकले, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बुक्स में बहुत कुछ लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली सोसाइटी में उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब पता चलता है कि लाइफ क्या है और हमें कैसे चलानी है और क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है और किस चीज़ को हमें रिफ्यूज़ करना है। सेम वे मुझे अपनी एक रूममेट मिली। वो उस टाइम दिल्ली में फॉरेन लैंग्वेज कर रही थी, एक लैंग्वेज थी। जब वो बात करती थी तो हमें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था। एक दिन उसकी बुक्स देखते हुए ही मुझे मालूम पड़ा कि अरे यही तो चीज़ है जिसके लिए आई वाज लुकिंग फॉर। उसी चीज़ को उसने मुझे गाइड किया कि मुझे कहाँ से करनी चाहिए। अब इसी चीज़ को हमने ग्रेजुएशन में नहीं किया था, तो हमें उसकी कमी अब जाके वो टाइम पीरियड जो लॉस हुआ था वो नेक्स्ट टाइम में हमें कवर अप करना पड़ा। स्ट्रगल स्टार्ट क्यों? क्योंकि हम लोगों को बाद में पता चला और हमसे पहले वहाँ के लोगों को पता था कि फॉरेन लैंग्वेज क्या थी। एज डिफरेंस आया, चुपके से बैठ के कर लेते थे, थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाते थे क्योंकि इतने आउटस्पोकन नहीं थे, बट स्टिल कैरी ऑन किया, क्योंकि अगर स्टॉप कर जाते तो फिर वहाँ से रुक जाते। हिम्मत रखनी पड़ती है। किसी को देख के आप अपना करियर या फोकस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसी के बाद इन बिटवीन आफ्टर कंप्लीटिंग माय 1 ईयर माय डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन आई गॉट मैरिड। मैरिज होना, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग चीज़ें, अभी स्ट्रगल, क्या करें, खुल के किसी को बोल नहीं पाते थे, पर बोलना चाहिए था। आफ्टर अ ईयर जब बेबी हुआ तो फिर अगेन वही चीज़, यार अब कैसे करें, अभी बेबी देखें कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, कि अपनी किताबें खोल के बैठ जाए। बुक्स खोल के बैठ तो जाती थी, पर समझ नहीं आता था कि अब आगे कंटिन्यू कैसे करें। तो ऑल ऑफ सडन मेरे हस्बैंड ने देखा, फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे बोला ओके यू कैरी ऑन, डोंट वरी अबाउट द चाइल्ड। तो उसी को करते हुए मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। उन्होंने लुक आफ्टर किया, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। कभी किस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कभी बैंगलोर जा रही हूँ सर्टिफिकेट कोर्सेज को, क्योंकि हमें डिग्री के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी होते हैं एमएससी के, MLB के। उसके बाद कभी दिल्ली जाके 3 महीने रह रही हूँ, कभी कहीं रह रही हूँ, कभी कहीं रह रही हूँ। काफ़ी स्ट्रगलिंग था। आके देखूँ, कभी घर आके देखूं, कभी दौड़ के वहाँ स्टडीज़ करूं, क्या नहीं करूं। अगर मैं स्टॉप हो जाती तो फिर क्या, एवरीथिंग वाज ओवर, तो मैं आज यहाँ नहीं हूँ। आप लोगों को भी इसी तरह से आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो दैट इज़ द एंड। दैट इज़ नॉट द एंड, दैट इज़ द बेंड। लाइफ थोड़े से एक्सपीरियंस देती है, ठीक है, वो आपको सीखने पड़ेंगे। कभी भी रास्ता लाइफ का सीधा नहीं होता है, मोड़ आते ही आते हैं। उन मोड़ों से घबरा के रुक गए तो फिर लाइफ नहीं चलेगी। स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। अब ये कोरोना पीरियड है, आपको पता है,
इसमें भी सबने बहुत प्रॉब्लम फेस की है एजुकेशन को लेके और जॉब ऑप्शंस को लेके, पर आई थिंक अब आपको वो बेंड वाला टाइम है, क्योंकि अब आपको अपने फोकस को अचीव करना है, चाहे वो +2 के स्टूडेंट है, चाहे कोई फीमेल हो या फिर कोई और थर्ड पर्सन हो, क्योंकि हर कोई एजुकेटेड है, फीमेल हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो। तो आपको अब नेट के थ्रू अपने ऑप्शंस लेने हैं। हमारे टाइम में, स्कूल टाइम में क्या था, ये नेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, एक एक चीज़ के लिए लाइब्रेरी दौड़ना पड़ता था। अब तो आपके पास मोबाइल हाथ में है, चलाना सबको आता है। आप अपने एस्पेक्ट देखो ना कि किस तरीके से आप अपने आप को फोकस कर सकते हो। रुक गए तो फिर काम गया, फिर कुछ नहीं कर सकते। रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, चलते जाना रे, बढ़ते जाना रे। सक्सेस तभी मिलेगी। घबरा गए, रुक गए तो सब डाउन। लाइफ इज अ स्ट्रगल, कोरोना एक कुछ आए, बढ़ते रहो, चलते रहो, सक्सेस मिलती रहेगी, सक्सेस रुकेगी नहीं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत। किसी भी चीज़ में करियर बना सकते हो, सिर्फ हमारे टाइम के साइंस और मैथ में नहीं। वेदर यू आर आर्किटेक्ट, आप कोई भी प्रोफेशन, आप कैमरामैन हो, आप गार्डनर हो, आप विजुअल आर्ट प्लेयर हो, या डिजिटल आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, या कुछ भी हो, कुछ भी, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप नेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा सकते हो, ठीक है। बिकॉज आपका कोई ना कोई कंसेप्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग तो होगा, राइट। आप उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पकड़िए और उससे आप पढ़ाइए, उन्हें टीच कीजिए, जिसे कुछ नहीं पता, जो सीखना चाहता है, राइट। अपने आइडिया शेयर कीजिए, कईयों से आइडिया लीजिए, ठीक है। अपना जो हॉराइजन है वो वाइड बनाइए, वाइड, एक लिमिटेड एरिया में नहीं रहिए, वाइड रहिए, राइट। एंड डू द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।